देखो सबसे पहले ए आदमी कुछ गुड्स सेल करता है से 10,000, तो बी उसको बोलता है मैं आपकी पेमेंट 3 महीने के बाद करूंगा। ए ने कुछ गुड्स बेचे बी को, तो बी बोलता है मैं आपके पैसे 3 महीने के बाद दूंगा। तो ए सेफ होने के लिए, प्रूफ रखने के लिए क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज निकालता है और उसमें लिखता है कि आफ्टर 3 months पे 10,000 टू मिस्टर ए, और ये बी को पोस्ट कर देता है, बी को पोस्ट कर देता है। फिर बी के पास जब ये चिट्ठी पहुंचती है तो बी बताओ इस पे क्या करता है, साइन करता है। बी इस पे साइन करके वापस ए को दे देता है, और फिर 3 महीने के बाद बी पैसे पे कर देगा ए को। तो इसको बोलते हैं, कागज के टुकड़े को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें 3 पार्टीज मैंने आपको बताई थी। नंबर 1, एक तो जो बिल ड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। एक जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉई। और एक जिसको पैसे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, पे। अब क्या ये जरूरी है कि हमेशा पे जो होगा वो ड्रॉअर ही होगा? क्या यहां पे किसी और का नाम लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको बोलते हैं पे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती थी? 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। दूसरा केस, अगले वाले केस में बी क्या करता है, बी अपने आप प्रॉमिस करता है टू पे 10,000 आफ्टर 3 months, और खुद इसको साइन करके ए को दे देता है। तो इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे, प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज हैं? 2। एक तो जिसने बिल बनाया, बी, जिसको बोलते हैं मेकर, या इसको बोलते हैं पेयर, हाँ, या इसको बोलते हैं प्रॉमिसर। और दूसरा आदमी ए, जिसे पैसे मिलेंगे, उसे क्या बोलते हैं, पे। तो प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? 2। फिर इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन था कि क्या प्रॉमिसरी नोट में कोई ड्रॉई होता है? नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो प्रॉमिसरी नोट में कभी भी ड्रॉई नहीं होगा, ना एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं? 3 पार्टीज हैं। फिर आपको डिफरेंस में क्या बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ऑर्डर टू पे होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिस टू पे। उसके बाद फिर आपको बताया था कि किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। आप उसका जितना भी पीरियड है वो ऐड करेंगे। अगर 60 डेज है तो 60 डेज ऐड करेंगे, 1 month है तो 1 month ऐड करेंगे, 5 months है तो 5 months ऐड करेंगे, प्लस कितने दिन, 3 days ग्रेस। अगर वो ड्यू डेट कोई पब्लिक हॉलीडे या संडे निकल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, ड्यू डेट को 1 day बिफोर, एक दिन आपको पहले वाला लेना पड़ेगा। तो अगर आपकी डेट 15 अगस्त निकल रही है तो आप क्या लोगे आंसर, 14 अगस्त। 2 अक्टूबर निकल रहा होगा तो 1 अक्टूबर, और 26 जैन निकल रहा होगा तो 25 जैन। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है ड्यू डेट पर तो कौन सा दिन लोगे आप, हाँ, एक दिन बाद वाला। तो जो भी डेट निकल रही होगी, अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे है, क्वेश्चन बता देगा, तो फिर आपको नेक्स्ट डे ड्यू डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया था, तो इतना हो गया। चलो फिर आगे करेंगे। अब आप लोग हेडिंग डालना, एग्जाम्पल 1। लिखो
X sold goods worth ₹10,000 to Y on 1st January 2016. X ने Y को गुड्स बेचे 10,000 रुपए के 1 जनवरी 2016 में. उसके बाद on the same date X draws a bill for ₹10,000 payable after 3 months, and Y accepted it. Y accepted it. Full stop. Pass journal entries in the books of X and Y. Pass journal entries in the books of X and Y. ठीक है, आप लिखना सॉल्यूशन. ठीक है, तो आप पेज को हाफ करना, इधर लिखना आप इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ब्रैकेट में लिखना X, और इधर लिखना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ब्रैकेट में लिखना Y. ठीक है, लिखो आप. सबसे पहले 1 जनवरी X ने Y को गुड्स सेल करे. X ने Y को गुड्स सेल करे 10,000 के. तो बताओ इसकी क्या जर्नल एंट्री X करता है? Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो आप लिखो Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. ठीक है, सबसे पहले 1 जनवरी को X ने गुड्स बेच दिए. अब Y के एंगल से सोचो, Y ने गुड्स खरीदे हैं X से, तो Y क्या एंट्री करेगा? बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू X. Y ये एंट्री करेगा. ठीक है, पहले क्लियर हो गया. Y ने X ने गुड्स सोल्ड करे तो ये एंट्री, Y ने गुड्स परचेज करे तो ये एंट्री करेगा. ये क्लियर हो गया. अब आप देखना, उसके बाद लिखा है ऑन द सेम डेट X ड्रॉज अ बिल. देखो क्वेश्चन आपको ना बता देता है लैंग्वेज में कि कौन ड्रॉअर है. X ने ड्रॉ करा बिल, तो इसका मतलब ड्रॉअर कौन है? X. 10,000 रुपी का पेबल आफ्टर 3 months एंड Y एक्सेप्टेड इट. एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई. तो इसका मतलब Y ड्रॉई है. तो सबसे पहले X जब बिल ड्रॉ करता है तो X क्या जर्नल एंट्री करेगा ये मैं आपको भी बताता हूं. आप लिखो मेरे साथ. X जो एंट्री करता है वो करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. तो आप लिखो मेरे साथ साथ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y 10,000. इसका मतलब X ने एक बिल रिसीव कर लिया एक्सेप्ट होके Y से. Y ने एक बिल एक्सेप्ट करके X को दे दिया, तो X एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y. तो इस एंट्री के साथ ही, अब आप ध्यान से समझना, आप मत करना कटिंग, मैं कर रहा हूं. इस एंट्री को करते ही जो Y पहले डेबिट में चल रहा था 10,000,
जो वाई पहले डेटर था 10,000 रुपए का, वो वाई क्रेडिट हो जाएगा, यानी अब एक्स के लिए वाई एक तरह से खत्म हो जाएगा। वाई जो पहले डेबिट चल रहा था 10,000, वो वाई एक तरह से क्रेडिट मतलब खत्म हो जाएगा। अब एक्स के लिए एक नया बिल बन गया, बिल्स रिसीवेबल 10,000। तो एक्स के लिए अब डेटर नहीं रहा, ये डेटर जो था वाई ये खत्म। अब उसके लिए एक नई चीज आ गई पिक्चर में, इसको उसने नाम दे दिया बिल्स रिसीवेबल। तो इस एंट्री को करते ही वाई बेचारा अब डेटर से खत्म हो गया, अब वो डेटर नहीं रहा। वो पहले डेटर था, लेकिन जैसे ही उसने बिल दिया तो अब नई चीज डेवलप हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल, और वाई अपनी आइडेंटिटी खो देगा, डेटर खत्म। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरह वाई ने बिल दिया है एक्स को एक्सेप्ट करके, तो वाई क्या एंट्री करेगा, आप लिखो वाई एंट्री करेगा, उसने एक्स को दिया है तो वह एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, $10,000, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो वाई ने एक्सेप्ट करके एक बिल दे दिया, वाई ने कहा ये लो मैं बिल दे देता हूं आपको, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आप बच्चे मत करना, ये एंट्री करते ही अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पहले एक्स क्रेडिटर था, ये जो पहले एक्स क्रेडिटर था वो खत्म हो गया, वो डेबिट हो गया। इसका मतलब अब वाई के लिए एक्स की आइडेंटिटी खत्म, क्रेडिटर खत्म, अब उसके लिए एक्स कुछ नहीं है, अब उसके लिए जो कुछ भी है वो बिल्स पेबल है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप सबको। तो जैसे ही इसे बिल रिसीव होता है, इसके लिए डेटर्स खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही ये बिल एक्सेप्ट करता है, इसके लिए क्रेडिटर खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बिल्स पेबल एक नई पिक्चर में आ जाता है, और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल एक नया बुक्स में आ जाता है। ये क्लियर होगी इतनी कहानी। बस उसके बाद अब 3 महीने बाद का बिल है, तो आपको अब ड्यू डेट लिखनी है बिल की। 3 महीने बाद का बिल है, तो अब आपको ड्यू डेट लिखनी है बिल की। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा ड्यू डेट? पहले आप 1 जनवरी में 3 महीने जोड़ो, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल। फिर 1 अप्रैल के बाद 3 दिन ग्रेस के जोड़ो, 4 अप्रैल। तो आपको डेट लिखना पड़ेगा 4 अप्रैल। तो आप लिखो 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को वाई पैसे दे देगा, 4 अप्रैल को वाई पैसे दे देगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। तो जब हमें पैसे मिल जाएंगे, इस बिल के पैसे हमें मिल जाएंगे, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से अब देखो, आपका पहले एक बिल्स रिसीवेबल पिक्चर में आ गया था, आपका पहले एक बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया था, और जैसे ही उस बिल के पैसे आपको मिले तो वो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। यानी पैसे मिलते ही ये वाला बिल आपके लिए खत्म, ये बुक्स में से खत्म हो जाएगा। जब आपको बिल मिला था तो आपने उसको डेबिट कर दिया था, और आज आपको उसके पैसे मिल गए, तो अब ये बिल बेकार हो गया ना, अब तो आपके लिए बेकार, अब तो आपको पैसे मिल ही चुके। तो अगर आप ध्यान से देखो इन सारी एंट्रीज को, तो पहले एक डेटर था, उसने जब बिल दिया तो वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका था, फिर नया बिल पिक्चर में आ गया, और जब उस बिल के पैसे मिल गए तो ये बिल भी बेकार हो गया और हमें पैसे मिल गए। तो अल्टीमेटली बस ये हो जाता है इसमें। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इधर आओ वाई की बुक्स में, 4 अप्रैल। अब वाई जो है वो पैसे पे कर रहा है, वाई पैसे पे कर रहा है, तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट